अवकल गुणांक के लिए कुछ आवश्यक सूत्र जैसे यहाँ पे हम दे रहे हैं कि जैसे आपका सूत्र हो गया dy dx, c का अवकलन करेंगे तो इसका होता है 0। दूसरा सूत्र हो गया कि dy dx, अगर x का अवकल गुणांक निकालें तो x के सापेक्ष तो 1 होता है। और भी सूत्र होता है जैसे कि हमारा दिखा तीसरा अगला सूत्र लिखते हैं dy dx x पे n घात। इसका सूत्र होता है तो n आगे आ जाता है और x हो जाता है n में से एक घात घट जाता है। इस तरह से हमारा सूत्र होता है। और भी जैसे कि हमारा सूत्र और लिख देते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर dy dx e पे x है, इसका अवकल गुणांक जो होता है e पे x ही होता है। और यदि यही अगर हमारा पांचवा सूत्र है dy dx, अगर log e पे ex या log x का सूत्र होता है तो 1/ex होता है। ठीक है, इस तरह से सूत्र होता रहता है। और जैसा हम और भी सूत्र दिखा देते हैं, यहाँ पे मान लो अन्य सूत्र दिखाने के लिए और भी हम बताते हैं आपको सूत्र की। जैसे और भी सूत्र हो गया, मान लीजिए छठा जो सूत्र है आपका, यदि कह दिया गया कि dy dx है और log लिखा गया a पे x है, तो इसका अवकल गुणांक क्या होता है, इनको हल कर ये होता है इनका सूत्र कि 1 में x होता है और log a पे e होता है, a पे e होता है। इस तरह से हमारे सूत्र होते हैं। अवकल गुणांक को हल करने के लिए बहुत से ऐसे सूत्र हैं, जैसे और भी हम दिखा देते हैं। जैसे कह दिया गया अगर dy dx है, a पे x होता है, तो इसके लिए अवकल गुणांक जब हम करते हैं तो a पे x होता है और यहाँ पे log हो जाता है e पे a हो जाता है। ये हमारा सूत्र होता है। और भी हम आपको सूत्र दिखा दे रहे हैं। जैसे अगर कोई मान लीजिए अगला सूत्र है आपका, तो dy dx हो गया। अगर मान लीजिए a u की बात करें तो इनका जब करना है, तो जब हमको इनको हल करना हो तो a गुणांक हो जाता है, सॉरी यहाँ पे कर देते हैं हल, a गुणांक हो जाता है और du बटे में dx हो जाता है। इस तरह से हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। और यदि दो और अगला हम लिख देते हैं, जैसे हमारा sin 10 cos आता है, तो अगर हमको अगली बात कहा जाए तो जैसे मान लो 9वां है या
साइन जैसे डी वाई डी एक्स हो गया, और साइन एक्स का जो अवकल गुणांक होता है वह कास एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? कास एक्स हो जाता है। जब ये कास एक्स हो जाता है और इसी का उल्टा अगर हमको कहा जाए कि डी बाई डी एक्स कास का ये हमारा सीधे सीधे यदि कोसेक एक्स का अवकल गुणांक निकाले तो माइनस हो जाता है कोसेक एक्स आई इंटू काट एक्स हो जाता है। ठीक है, इस तरह से और भी हमारे सूत्र होंगे। जैसे और भी सूत्र हमने लिख दिया। अब कास एक्स की बात करें तो डी बाई डी एक्स हो गया, और कास एक्स का सूत्र होता है तो ये माइनस में साइन एक्स होता है। ये सारे महत्वपूर्ण सूत्र हमको जब तक याद नहीं रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो याद हमें करना अनिवार्य है। अगला सूत्र है हमारा, जैसे डी वाई डी एक्स हो गया, अगर टेन एक्स की बात करें, टेन एक्स का अवकलन होता है तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो वो जब इस तरह से हमारा अवकल गुणांक हो जाता है तो सेक स्क्वायर एक्स निकल गया। आ गया जैसे काट एक्स आ गया, तो काट एक्स का अवकल गुणांक जो होता है वो क्या होता है, इनका डी वाई डी एक्स कर लीजिए, तो काट एक्स का होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। काट एक्स का जब हम अवकलन करते हैं तो हमारा माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। अब इसी तरह अगला हम हल करते हैं। अगर मान लीजिए डी बाई डी एक्स हो गया, अगर सेक एक्स का अवकलन किया जाए तो इनका अवकल गुणांक जो होता है सेक एक्स आई इंटू टेन एक्स होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे सूत्र बढ़ते जाएंगे। अब हमारा आता है कि जैसे कि अगर दो फलनों का अवकल गुणांक निकाला जाए, जैसे अगर कह दिया गया, यदि लिखा गया यदि मान लो y बराबर u भी लिखा गया, जब दो फलनों का गुणांक है तो कैसे अवकलन निकाला जा सकता है। यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब इस तरह से है तो जब अवकलन मुझे करना हो तो जैसे कि हमारा ये है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है, फिर बराबर हो जाएगा, पहला गुणांक छोड़ दिया जाएगा, डी बाई डी वी बाई डी एक्स हो गया, प्लस भी आ जाएगा, फिर डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा सूत्र हो जाता है। अगर वही चीज़ें यदि मान लीजिए कहा जाता है कि यदि लिखा जाए यही कि यदि y बराबर u बटा में भी दिया जाए तब क्या होगा, तो इनके लिए अवकलन जो होगा आपका अगला नंबर है, तो इनका हम करते हैं। तो पहले किसका अवकलन होगा ये जान लेना चाहिए हमें, तो दिखा देते हैं आपको।
जब ऐसे होता है तो पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx हो जाता है, और फिर इसके बराबर हम यहाँ पे लिखते हैं v का अवकलन नहीं होगा, u का अंश का अवकलन हो जाएगा du बाई dx हो गया। ठीक है, फिर ये हमारा माइनस होता है, और माइनस होने के बाद अब हमारा यहाँ पे u छूट जाता है और dv बाई dx हो जाता है। तो इस तरह से हमारे अवकलन करना होता है। करने के बाद हमारा ये हो गया, और इनके बटे में जो होता है, इनके सारे के बटे में जो होगा हम लिख देते हैं कि जो हर है उसका होल स्क्वायर, अर्थात v स्क्वायर हो जाता है। ये मेरा अवकलन होता है अंश और हर का। ठीक है दोस्तों, यदि ये आपको सूत्र पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में लिखिए आपको कैसा लगा, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों के ग्रुपों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।